प्राचीन काल की बात है, जब उज्जैनी नगरी पर महाराज विक्रमादित्य का शासन था। उनका न्याय और शौर्य दूर दूर तक विख्यात था, परंतु उस समय एक भयानक दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। उस दैत्य का नाम था दंभिकासुर। वह अत्यंत बलशाली और मायावी था। उसने अपनी शक्ति से लोगों का जीवन दूभर कर दिया था। दंभिकासुर सीधा युद्ध नहीं करता था, वह अपनी माया से ऐसी गुत्थियां पैदा करता जिनका समाधान करना असंभव लगता था। उसने महाराज विक्रमादित्य को चुनौती दी। उसने कहा, हे राजन, यदि तुम मेरी 7 गुत्थियों को सुलझा सको तो मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, अन्यथा मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। महाराज विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार की। वे जानते थे कि यह केवल बल का नहीं, बुद्धि और विवेक का युद्ध है। दंभिकासुर ने पहली गुत्थी रखी। उसने कहा, इस नगरी में एक अदृश्य खजाना छिपा है, उसे ढूंढ निकालो, जो केवल सच्चे ज्ञानी को ही दिखेगा। खजाना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सैनिक उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। महाराज विक्रमादित्य ने ध्यान लगाया। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान धन संपत्ति नहीं, बल्कि लोगों का प्रेम और विश्वास है। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किए। लोगों का प्रेम ही वह अदृश्य खजाना था जो उन्हें दिखाई दिया। पहली गुत्थी सुलझ गई। दूसरी गुत्थी और भी विचित्र थी। दंभिकासुर ने कहा, मैंने एक ऐसा बंधन बनाया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह विचारों से बना है। यह बंधन किसी रस्सी या जंजीर का नहीं था। यह लोगों के मन में डर और संदेह के रूप में फैला था। महाराज विक्रमादित्य ने लोगों को समझाया। उन्होंने उन्हें साहस और एकता का महत्व बताया। जब लोगों के मन से डर और संदेह मिटा तो वह अटूट लगने वाला बंधन अपने आप टूट गया। दूसरी गुत्थी भी सुलझ गई। तीसरी गुत्थी एक पहेली थी। दंभिकासुर बोला, एक ऐसा संगीत है जो सुनाई नहीं देता, उसे वही सुन सकता है जिसका हृदय पवित्र हो। लोग चारों ओर संगीत ढूंढ रहे थे, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। यह संगीत बाहरी नहीं था। महाराज विक्रमादित्य ने अपने हृदय की सुनी। उन्होंने दूसरों की पीड़ा को महसूस किया। यह संगीत करुणा और दया का था, जो केवल पवित्र हृदय में बजता है। तीसरी गुत्थी का रहस्य खुल गया। चौथी गुत्थी एक खतरनाक यात्रा थी। दंभिकासुर ने कहा, एक ऐसा मार्ग है जो केवल अंधेरे में दिखता है, उस पर चलकर दिखाओ। ये मार्ग भौतिक नहीं था, ये जीवन की कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का मार्ग था। महाराज विक्रमादित्य ने साहस और धैर्य से काम लिया। उन्होंने मुश्किल समय में भी अपना विवेक नहीं खोया। अंधेरा अज्ञान का प्रतीक था और उस पर चलना सत्य की खोज थी। चौथी गुत्थी पार हो गई। पांचवी गुत्थी समय से जुड़ी थी। दंभिकासुर बोला, एक ऐसी नदी है जिसमें समय पीछे की ओर बहता है, उसे पार करके दिखाओ। यह नदी पश्चाताप और बीती हुई गलतियों की थी। इसमें फंसकर लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने अतीत को स्वीकार किया और वर्तमान पर ध्यान दिया। अतीत को सुधारना संभव नहीं, पर उससे सीखना ही उसे पार करना है। पांचवी गुत्थी भी सुलझ गई। छठी गुत्थी सबसे भ्रमित करने वाली थी। दंभिकासुर ने कहा, एक ऐसा दर्पण है जो केवल झूठ दिखाता है, उसमें तुम्हें परम सत्य देखना है। दर्पण में सब कुछ उल्टा और झूठा दिख रहा था। लोग भ्रमित हो गए। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी अंतरात्मा पर विश्वास किया। उन्होंने बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक सच्चाई को महत्व दिया। झूठ के सागर में भी सत्य को पहचानना ही असली ज्ञान है। छठी गुत्थी का पर्दाफाश हुआ। अंतिम और सबसे कठिन गुत्थी सामने आई। दंभिकासुर ने कहा, एक पाषाण हृदय है जिसे तुम्हें बिना गर्मी या बल के पिघलाना है। यह पाषाण हृदय स्वयं दंभिकासुर का था, जो घमंड और क्रूरता से पत्थर बन गया था। महाराज विक्रमादित्य ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने दंभिकासुर को उसके कर्मों का परिणाम समझाया। उन्होंने उसे प्रेम, क्षमा और पश्चाताप की शक्ति बताई। यह सुनकर दंभिकासुर का हृदय पिघलने लगा। दंभिकासुर ने अपनी हार स्वीकार की। महाराज विक्रमादित्य के ज्ञान और करुणा ने उसके पाषाण हृदय को पिघला दिया था। उसने अपनी माया समेटी और उस राज्य को छोड़कर चला गया। प्रजा ने राहत की सांस ली। महाराज विक्रमादित्य ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और मानवीय मूल्यों में होती है। उनकी 7 गुत्थियों की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान संभव है, यदि हम सही दृष्टिकोण रखें। सुनो बच्चों और बड़ों भी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। एक ऐसे राजा जो बहुत वीर थे, बहुत बुद्धिमान थे और जिनके किस्से सुनकर आज भी हैरानी होती है। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य, उज्जैन नगरी के राजा। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी,
क्योंकि वे न्यायप्रिय थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उनकी कहानियों में एक ऐसा रहस्य है जो उन्हें और भी खास बनाता है। ये सिर्फ वीरता की कहानियां नहीं हैं, इनमें दिमाग को घुमा देने वाली पहेलियां भी हैं। राजा विक्रमादित्य के किस्सों का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है जब उनका सामना होता है बेताल से। बेताल एक जिन्न जैसा था जो एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। एक योगी ने राजा से कहा कि उन्हें उस बेताल को पकड़ कर लाना है। यह काम बहुत मुश्किल था क्योंकि बेताल बहुत चालाक था। राजा विक्रमादित्य ने हिम्मत नहीं हारी। वे उस पेड़ के पास गए और बेताल को अपने कंधे पर लाद लिया। बेताल ने राजा से कहा कि वह उन्हें रास्ते भर कहानियां सुनाएगा, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर राजा कहानी सुनकर उसका जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो उनका सिर फट जाएगा, और अगर उन्होंने जवाब दिया तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला जाएगा। सोचो भला कितनी मुश्किल शर्त थी। राजा को हर कहानी का जवाब देना पड़ता था और हर बार बेताल उड़ जाता था। बेताल हर कहानी के अंत में एक ऐसा सवाल पूछता था जिसका जवाब देना आसान नहीं होता था। सवाल अक्सर धर्म, न्याय और इंसान के स्वभाव से जुड़े होते थे। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता से हर बार सही जवाब देते थे। उनकी कहानियों में कभी दो औरतों के बीच बच्चे का विवाद होता तो कभी किसी बलिदान की कहानी। हर कहानी में एक गहरा सबक छिपा होता था। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, ये जीवन की सीख भी देती थीं। ये किस्से हमें सिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिमाग शांत रखना चाहिए। ये बताते हैं कि न्याय क्या है और सही फैसला कैसे लेना चाहिए। राजा विक्रमादित्य की हिम्मत और बेताल की कहानियों का रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसीलिए ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। इन कहानियों में वो जादू है जो बच्चों को हैरान करता है और बड़ों को सोचने पर मजबूर करता है। ये हमारे इतिहास का अनमोल खजाना है।